अलमालु वल बनूना जीनतुल हयाति दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला. Wealth and children are nothing but adornment of this worldly life, but the enduring good deeds are better to you, to your Lord for reward and better for one's hope. Subhanallah. ये आया, इसको तो जब आप शादी करें तो इसको अपने विजन में, आप जब शादी करें तो इसको मियाँ बीवी दोनों इंशाल्लाह शुरू में बच्चे पैदा करने से पहले इस आयत को विजन बनाकर लिखें और इस आयत को इनफैक्ट लिख के कमरे में लगाएं कि माल और औलाद जीनत है दुनिया की. ज़ाहिर है अल्लाह कहता है जीनत है, अच्छी लगती है और एडोन करती है चीज़ों को. बट वल बाकियातुस सालिहात, लेकिन जो बाकी रह जाने वाले नेक अमाल है, खैरुन इंदा रब्बी का सवाबन व खैरुन अमला, वो खैर वाले हैं, बेहतर हैं तेरे रब के हाँ, फॉर रिवॉर्ड एंड बेटर फॉर वंस होप, कि उम्मीद के हवाले से वो बेहतर है. तो देखें विजन ये सेट करें कि हमने ठीक है दुनिया में भी आगे जाना है, विजन सेट करना है, अल्लाह ताला देगा दुनिया भी इंशाल्लाह, बट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ आखिरा, नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ गुड डीड्स. तो ये विजन सेट करने वाली जो है वो आया फॉर मैरिड कपल्स इंशाल्लाह ताला, ताकि शुरू में ही मामला जो है वो ठीक हो जाएं. और जब ये विज़न आपका होगा तो आप जब औलाद इंशाल्लाह आपकी होगी और जब माल देगा अल्लाह ताला आपको, आप उसको बहुत इंटेलिजेंटली स्मार्टली सही जगह पे स्पेंड करेंगे और फिर अल्लाह मज़ीद देगा इंशाल्लाह ताला. ओके. व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा. और पीछे आयत एक और बात ऐड कर दूं कि बाकी रह जाने वाले जो अमाल हैं उसकी लिस्ट बनाइए. क्या है वो? सबसे पहले सदका जारिया औलाद है. आपने मर जाना है, 100 साल बाद वेयर डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ, कब्र में, बरज़ख में. पीछे कौन है? औलाद, पोते पर पोते इंशाल्लाह, नवासे वगैरह वगैरह. क्या कर रहे होंगे वो? क्या आपकी सिखाई हुई कोई टीचिंग्स होंगी जिनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा होगा? ये है क्वेश्चन. इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल ज़िक्र है. इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल कोई चैरिटी की हुई है, ऑन गोइंग चैरिटी है. बाकी रह जाने वाले अमाल कोई इल्म हासिल किया, इल्म दूसरों तक फैलाया, ठीक है, किसी को कोई बात सिखाई. तो लिस्ट बनाएं बाकी रह जाने वाले अमाल में इंशाल्लाह. फिर अल्लाह कहते हैं वॉर्न ऑफ द डे व्हेन वी विल रिमूव द माउंटेन्स एंड यू विल सी द अर्थ प्रोमिनेंट एंड वी विल गैदर देम एंड नॉट लीव बिहाइंड फ्रॉम देम एनीवन. और ये है वो बात जो आपको इंशाल्लाह बार बार रिमाइंड कराएगी कि ये आर्जी है ये सब कुछ. और फिर वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़न लक़द जिअ्तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा एंड दे विल बी प्रेजेंटेड बिफोर योर लॉर्ड इन रोज़. यू हैव सर्टनली कम टू अस. ये अल्लाह कहेंगे कि आ गए तुम हमारे पास, जिस तरह हमने पहली बार तुम्हें बनाया था, यानी खड़े हो आज तुम हमारे सामने. लेकिन तुम लोगों ने तो ये क्लेम किया था कि बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हमारे साथ तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ना ही हमें दोबारा खड़ा किया जाएगा. अल्लाह अकबर. तो ये देखें ये आयात डायरेक्ट हिट करती हैं हमारे उन डोप सेंटर्स को कि सीधे हो जाओ, थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करो. और फिर ये आया देखें कितनी खूबसूरत और एंटीडोट है. वह वज़ी अल किताब फ़तर अल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलूना या वैलतना माली हाज़िल किताब एंड द रिकॉर्ड ऑफ डीड्स विल बी प्लेस्ड ओपन. उनके सामने उनकी किताब पेश की जाएगी. और ये तो आज देखें ना, फेसबुक की टाइमलाइन आपके सामने है. अभी आपकी फेसबुक आप शुरू से शुरू हो, एक्टिविटी लॉग आ जाएगा, क्या किया, कब क्या शेयर किया, किसको फ्रेंड किया, कौन सा पेज लाइक किया, कौन सा अनलाइक किया. तो अल्लाह के लिए आसान नहीं है. जो एल्गोरिदम डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर हैं, जो अटेंशन इंजीनियर हैं, उनके पास एक एक सेकंड की आपकी एक्टिविटी है कि इंटरनेट पे आपने क्या किया. तो अल्लाह ताला लाइफ की एक्टिविटीज़ नहीं ला सकता है, लाएगा. अल्लाह हाथ में पकड़ाएगा. और अल्लाह करे हमें राइट हैंड में मिले, क्योंकि अल्लाह कहता है ना कुरान में कि राइट हैंड में जिनको मिलेगा उनके चेहरे खुश होंगे. लेफ़्ट हैंड में जिनको नामा अमाल मिलेगा, वो किताब दी जाएगी, अल्लाह अकबर, उनके चेहरे डार्क पड़ जाएंगे. अल्लाह ताला बचाए. तो बहरहाल जब उन्हें वो उनका बुक ऑफ डीड्स, रिकॉर्ड ऑफ डीड्स दिया जाएगा उनके हाथ में, तो क्रिमिनल्स की बात करते हैं, मुजरिमीन की अल्लाह ताला, कि वो इंतहाई फियरफुल होंगे ऑफ दैट विद इन इट, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें तो क्राइम्स ही क्राइम्स होंगे, अल्लाह माफ़ करे, इस नामा अमाल में. एंड दे विल से वयक़ूलूना या वैलतना माली हाज़िल किताब, हाय ये कैसी किताब है
ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ahसाहा, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना कोई छोटी बात ना कोई बड़ी बात। ये किस तरह का रिकॉर्ड है, अल्लाह अकबर। और याद रखें कि जैसे ग़ालिबन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कॉल है और दीगर सहाबा का कि अगर अल्लाह ने तुम्हारा हिसाब लेना शुरू कर दिया तो तुम गए। तो ये ही बस इंसान को इसी से डरना चाहिए कि अल्लाह ने मेरा हिसाब शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जो है वो बस हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। ववजदु मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, एंड दे विल फाइंड व्हाट दे डिड प्रेजेंट एंड योर लॉर्ड डज इनजस्टिस टू नो वन। जो कुछ उन्होंने किया वो आज उनके सामने रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये देखें, ये बड़ी शेक करने वाली जो है ना वो आयात है। अब जो पैसे जा रहा है, एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी स्टोरी शुरू होने वाली है और इससे पहले कुछ अल्लाह ताला ने तौहीद का दोबारा से बयान किया और इब्लीस का भी जिक्र यहाँ हो रहा है। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, के याद करो जब एंजल्स को कहा गया कि आदम को सजदा करें तो सब ने किया सिवाय इब्लीस के। काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी, इब्लीस एक जिन है, एंजल्स की गैदरिंग में बैठता था तो ज़ाहिर है एंजल्स की सफ़ों में उठता बैठता था, तो इसलिए अल्लाह ने उसको एंजल्स के हवाले से ही ये हुक्म दिया था जो एंजल्स को हुक्म दिया था। तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया क्योंकि काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी, वो अपने रब के अमर से निकल गया, फ्री विल थी उसके पास, हसद ने उसे निकाल दिया। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी वहुम लकुम अदुव बि'स लिज़्ज़ालिमीना बदला, तो क्या तुम उसे और उसकी औलाद को जो है वो लेते हो औलिया, एज एलाइज, एज मददगार, मिन दूनी वहुम लकुम अदुव, अल्लाह के अलावा, जबकि वहुम लकुम अदुव, जबकि वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। बि'स लिज़्ज़ालिमीना बदला, रेचिड इट इज़ फॉर द रॉन्ग डूअर्स एज एन एक्सचेंज। सूरह नजम की आयत में, सूरह नजम जो है सूरह में, उसमें एक उसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर एक वाक़या लेकर आते हैं कि फ़तह मक्का के मौके पे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्ज़ा, उसका जो मंदिर था, जो भी टेंपल था, वो डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया और उसका बुत। तो खालिद बिन वलीद जो है वो नखला की जो वादी है वहाँ पर गए, तो 3 दरख्तों के दरमियान वो एक हाउस सा उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पर उज़्ज़ा का बुत था। खालिद बिन वलीद ने जाके डिस्ट्रॉय किया उस टेंपल को, तो वापस आकर बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने कर दिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, वापस जाओ। तो खालिद बिन वलीद वापस गए और खालिद बिन वलीद ने क्या देखा कि वहाँ जो कुछ लोग थे वो अभी तक उज़्ज़ा के बुत को पुकार रहे थे, और खालिद बिन वलीद ने उस जगह पर देखा एक नेकेड वुमेन को, और वो उसके लंबे लंबे बाल थे और वो अपने सर पर मिट्टी फेंक रही थी। तो वो एक चुड़ैल थी, उसका जो जिक्र आता है, जो अल्फाज हैं वो शैताना के अल्फाज, एक फ़ीमेल जिन थी, डेविल जिसे कहते हैं। तो खालिद बिन वलीद ने फिर उसको मारा, उसको कत्ल किया। तो साबित ये हुआ, और देखें ये कुरान से भी साबित है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें बताते हैं कि ये लोग नहीं इबादत करते बुत की, बल्कि उस बुत में एक रेबेलियस डेविल है। और बाकायदा अल्लाह ने कहा ना, ये फीमेल डाइटीज़ को पुकारते हैं, लेकिन वो फीमेल डाइटीज़ को नहीं पुकार रहे, वो असल में एक रेबेलियस शैतान है, उसको पुकारा जा रहा है। तो ये शैतान जो है अपनी इबादत इनडायरेक्टली करवाता है, अपनी औलाद को इसने छोड़ा हुआ है। ज़ाहिर है बड़े बड़ी जगहों पे बुतों के पीछे टेंपल्स में लोगों को हो सकता है कोई अजीबोगरीब चीज़ भी विटनेस कराई जाए, उससे वो लोग और इम्प्रेस हों कि वाह क्या बात है। तो इसलिए इंसानों को अल्लाह वार्न कर रहा है कि शिर्क की तरफ मत जाओ, और इब्लीस और उसकी जो औलाद है, जो ज़ाहिर है उसकी वो डेविल की जो औलाद है, उसके हवाले से बीवेयर कि वो तुम्हें शिर्क की तरफ जो है वो राग़िब करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, और अल्लाह ताला इसीलिए हमें शिर्क से बचाए। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान भी इस चीज़ का शिकार है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे मैं बात करूँ दीगर मज़ाहिब की, हिंदुइज़म की, मुसलमान भी अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल वही हरकतें करते हैं जो देख के यकीन नहीं आता, यानी कब्रों को सजदा, फिर ज़ाहिर है मज़ारात पे जाके जिस तरह की अजीब व गरीब चीज़ें जो कहीं से साबित नहीं हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, शिर्क आपको पता है फिर किस तरह सराहत करता है इंसान के अंदर, पता भी नहीं लगता। इसलिए प्लीज़ अपने अकीदे को ठीक रखें और याद रखें कि दज्जाल भी शैतान का करिंदा होगा बहुत बड़ा,
और दज्जाल के साथ शयातीन होंगे, शयातीन की पूरी फोर्सेस। मैंने आपको ये शुरू में बताया था, उसके पास विच क्राफ्ट भी होगी, ब्लैक मैजिक और बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंट मैजिक, और शयातीन की पूरी फोर्स होगी उसके साथ। इसलिए बीवेयर। मा अशद्तुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा। अल्लाह कहते हैं मैंने इन्हें विटनेस नहीं बनाया क्रिएशन करते हुए। ज़ाहिर है कुरैश इल्ज़ाम लगाते थे, अल्लाह माफ़ करे, कि ये जो जिन्नात जिनकी हम वर्शिप करते हैं, आपको पता है कि जो अरब्स थे वो जिन्नात की वर्शिप करते थे। वो किसी डेजर्ट में दाखिल होने से पहले, वादी में दाखिल होने से पहले उस वादी के जिन को पुकारते थे, शैतान को पुकारते थे, अल्लाह माफ़ करे, और उससे पनाह मांगते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इन्हें शामिल नहीं किया अपनी क्रिएशन में, ना ही ये विटनेस कर रहे थे क्रिएशन को, ये तो खुद क्रिएटेड है। तो एंड आई वुड नॉट हैव टेकन द मिसगाइडर्स एज असिस्टेंट। अल्लाह कहते हैं कि मैं मिसगाइडर्स को असिस्टेंट्स नहीं लेता। ठीक है ना, अल्लाह ताला जो है वो अपनी तौहीद बयान कर रहा है। और फिर अल्लाह कहते हैं वो यौम यकूलू नादु शुरका यल्लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम फलम यस्तजीबु लहुम वजअलना बैनहुम मौबिका एंड वार्न देम ऑफ द डे व्हेन ही विल से कॉल माय पार्टनर्स whom you claim and they will invoke them but they will not respond to them and we will put between them a valley of destruction। तौहीद बयान हो रही है। देखें, एंटीडोट, बहुत बड़ा एंटीडोट फितना दज्जाल में तौहीद। इंशाल्लाह अपने अकीदों पे काम करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानें, अल्लाह ताला की खालिस अल्लाह ताला की इबादत करें, खालिस अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह पे तवक्कल करें, खालिस अल्लाह का ज़िक्र करें। और ज़ाहिर है ये जो सारे आगे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। और फिर अल्लाह बयान करते हैं, क्विकली बताता हूँ कि जो मुजरिमून हैं उन्हें जब आग दिखाई जाएगी तो वो सर्टन हो जाएंगे कि अब वो वहाँ पर गिरने वाले हैं और कोई भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी वहाँ से भागने की। अल्लाह माफ़ करे। और फिर अल्लाह ताला बहुत ही हमें ख़ूबसूरत एक बात अल्लाह ने, देखें, एक आयत से समझाई, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्ली मसल व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। हमने कोई मिसाल नहीं छोड़ी इस कुरान में इंसान को समझाने के लिए, लेकिन इंसान इतना बदबख्त है और इंसान इतना झगड़ालू है कि हर बात पे बहस करता है, हर बात पे झगड़ा शुरू कर देता है। तो ये है हमारी बदकिस्मती कि मिसालें ही मिसालें हैं, हर चीज़ समझाई गई है लेकिन वी आर वेरी आर्गूमेंटेटिव। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी चीज़ ने इन्हें प्रिवेंट नहीं किया। आयत नंबर 55 है, ईमान लाने से, जबकि गाइडेंस इनकी तरफ आ चुकी है, और इस्तग़फ़ार करने से, एक्सेप्ट इसके कि वो ये कहें कि देयर मस्ट बिफॉल देम द एक्स्टम प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर्मर पीपल और दैट द पनिशमेंट शुड कम डायरेक्टली बिफोर देम, बल्कि वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक हमें पनिश नहीं किया जाएगा हमने बात नहीं मानी। अल्लाह माफ़ करे, ढीठपन की इस हद तक जो है वो इंतहा है, क्योंकि इंसानी ये रवैया है। इंसान जो है जब ढीठपन पे आए तो फिर हदें पार करता है, अल्लाह माफ़ करे, और इंतज़ार करता है कि पनिशमेंट आए तो इस डगर पे ना जाएं, अपने आप को बचाएं। इस्तग़फ़ार, इसीलिए डेली इस्तग़फ़ार करें ताकि हम इस डगर पे जाएं ही ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे एक हदीस के मुताबिक, ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। और फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने नहीं भेजा मैसेंजर्स को, आयत नंबर 56, एक्सेप्ट एज ब्रिंगर्स ऑफ गुड टाइडिंग्स इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, वार्निंग देने के लिए और बशारत देने के लिए। और वो लोग जो कुफ़र करते हैं वो डिस्प्यूट करते हैं फॉल्सहुड को, टू इनवैलिडेट, फॉल्सहुड लाकर डिस्प्यूट करते हैं, बातें लाकर इनवैलिडेट करने के लिए हक को, ट्रुथ को। और वो उन्होंने वत्तख़ुज़ू आयाती वमा उनज़िरू हुज़ुवा, उन्होंने मेरी आयात को मजाक में ले लिया, यानी वार्न होने की बजाय वो रिडिक्यूल करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मेरी आयात को। और फिर अल्लाह ताला मज़ीद इंसान को रिमाइंडर्स देते हैं कि कौन है सबसे ज़्यादा जालिम सिवाय उसके जिसको रिमाइंड कराया गया मेरी आयत से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटो, लेकिन वो फिर गया और उसने भुला दी वो आयत, और जो भी उसके हाथ के अमाल थे वो उनसे गाफिल हो गया उन अमाल से। और फिर अल्लाह कहते हैं कि इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, इसीलिए हमने इसके दिल पे पर्दा डाल दिया है ताकि ये समझ ना ले, और इसके कान जो है वो सुनने से कासिर हो चुके हैं, यानी ये बहरे हो चुके हैं। ये लोग ऐसे ही नहीं हुए, उनकी हरकतें ऐसी थी कि दे डिज़र्व दिस। ठीक है, अल्लाह ऐसे दिलों पे पर्दा नहीं डालता है, अल्लाह ताला बहुत चांसेस देता है, बहुत चांसेस देता है।
उसके बाद फिर अल्लाह ताला भुला देते हैं उस इंसान को। अल्लाह को कोई परवाह नहीं वो कहाँ जाके मरे, किस वादी में मरे, अल्लाह अकबर। तो ये कितनी बड़ी पनिशमेंट है। और फिर अल्लाह कहते हैं वाइन तदउम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा, एंड इफ़ यू इनवाइट देम टू गाइडेंस दे विल नेवर बी गाइडेड देन एवर। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मर्सी को भी जो है वो मेंशन करता है, व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, आयत नंबर 58 लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, और तेरा रब बहुत माफ़ करने वाला है, फुल ऑफ मर्सी है। इफ़ ही वर टू इम्पोज ब्लेम अपॉन देम फॉर व्हाट दे अर्न, he would have hastened for them the punishment rather for them in his appointment from which they will never find an escape। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला में सूरह नहल आयत नंबर 61 में की, चैप्टर 16 वर्स 61, कि अगर तेरा रब पकड़ने पे आए एक इंसान दुनिया में ज़िंदा ना बचे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला चांसेस देता है, तो अल्लाह हमें चांसेस दे ही जा रहा है। हम उन चांसेस को मजाक ना समझें और उन चांसेस का फ़ायदा उठाएं। इसी पे हम आज की बात ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आएगी जो है वो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की, दैट विल बी द लास्ट एपिसोड। आपसे मुलाकात होती है। चांसेस का फ़ायदा उठाएं, सांसें चल रही हैं और अल्लाह हमें मौक़ों पे मौक़े दे रहा है। रमज़ान इज़ अ ग्रेट चांस टू गेट फॉरगिवन। माफ़ कराएं अपने आप को, वरना बदबख्तों में हमारा नाम लिखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे इस्तग़फ़ार करने की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।